हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 20 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन यूजुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में बीआईए के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यहां पर बीआईए का मतलब है बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर नेविल सांघवी। कौन है? नेविल सांघवी। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, इन्होंने सक्सीड किया है संजय शाह को। और बाय द वे, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें तो इस टाइम पर बीआईए के 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं। कितने? 1000 से ज़्यादा। और ये सभी भारत में एमएसएमईज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब छोटे और लघु उद्योगों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। बीआईए की स्थापना 1948 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब से होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आप में से कई लोगों को याद होगा, जिनकी मेमोरी थोड़ी सी तेज होगी, मैंने आपको करीब 6 महीने पहले करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया था कमांडर इन चीफ के रूप में। कहां पर? इनको ईस्टर्न आर्मी कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया था। और ईस्टर्न आर्मी कमांड कहां पड़ती है? ये कोलकाता में पड़ती है। तो अब इनका कोलकाता में ईस्टर्न आर्मी कमांड से ट्रांसफर होके ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि खरीदने जा रही है एक वीडियो गेम कंपनी को जिसका नाम है एक्टिविजन ब्लिजार्ड। तो ये जो एक्टिविजन ब्लिजार्ड नाम की कंपनी है, इसको खरीदने जा रही है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए ब्लिजार्ड को कितना पैसा दे रही है? तो ये 68.7 बिलियन में इसको खरीद रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट है। तो 68.7 बिलियन, करीब करीब 69 बिलियन में एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीद रही है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सत्य नाडेला। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और सीईओ है सुंदर पिचई। आईबीएम की स्थापना 1911 में करी गई, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क और आईबीएम के इस टाइम पे सीईओ है अरविंद राजकृष्णा। और फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। माफी चाहता हूं, कफिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड P3। तो यहां पर P3 का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल। तो P3 मूवमेंट को अभी हाल ही में दावोस एजेंडा समिट में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? मैंने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था कि इस बार दावोस एजेंडा समिट को होस्ट कर रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा अभी वहां पर P3 मूवमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो प्रो प्लैनेट पीपल नाम का ये जो मूवमेंट है, इसका मेन मोटो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये मतलब कहने का, अर्थ को बचाने के लिए देशों के द्वारा क्या क्या प्रयास होने चाहिए, उस पर बात करी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी टॉक को लीड किया है। बाय द वे, ये जो सारा प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लेटफॉर्म है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना करी गई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी। क्या बोलते हैं? कोलोगनी। और इस टाइम पे WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्ग ब्रैंडी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। अभी हाल ही में एयर इंडिया के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं विक्रम देव दत्त। पूरा नाम इनका क्या है? विक्रम देव दत्त। और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव बंसल को। और एयर इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1932 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और विक्रम देव दत्त पता है कौन है? ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं 1993 बैच के। तो 1993 बैच आईएएस विक्रम देव दत्त होंगे नए चेयरपर्सन एयर इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत बिल पे के साथ एक पैक्ट साइन किया है और ये दोनों मिलकर
क्लिक पे फॉर बिल पेमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो भारत बिल पे के साथ हाथ मिलाया है मोबीक्विक ने। मोबीक्विक इज द राइट आंसर। अब यहां पर आपको एक चीज बताता हूं। देखिए मोबीक्विक क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन भारत बिल पे एक गवर्नमेंट मॉड्यूल है। और ये किसका गवर्नमेंट मॉड्यूल है? एनपीसीआई का। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी साल 2013 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब देखिए ये जो भारत बिल पे है, ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो इसमें प्रॉपर रिसीट और बिलिंग आपको मिलेगी, जो कि आपके इनकम टैक्स वगैरह में भी दिखाने में आपको मदद करेगी। तो मोबीक्विक अगर आप यूज करते हो तो आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फायदा आपसे मिलेगा, मतलब भारत बिल पे का आपको फायदा मिलेगा। मतलब दोनों एक साथ आए हैं। तो मोबीक्विक का यूजर होगा और भारत बिल पे में अगर उन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं भी किया है तो भी उनको क्लिक पे फॉर बिल पेमेंट्स का सीधे सीधे फायदा मिलेगा। बाय द वे मोबीक्विक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे बिपिन प्रीत सिंह। कौन है? बिपिन प्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब न्यूज में चल रही है। इस किताब का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। और ये किताब जाहिर सी बात है आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई है। तो नेताजी के ऊपर लिखी गई है जो किताब है, ये कब आ रही है मार्केट में? ये फरवरी 2022 में लॉन्च होने जा रही है। इस किताब की खास बात यह है कि चंद्रचूड़ घोष ने इसमें नेताजी के थॉट्स लिखे हुए हैं, नेताजी की ओपिनियन लिखी हुई है कि वो एक कैसा राष्ट्र चाहते थे। ये सारी बातें इन्होंने इस किताब में लिखी हुई हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा चंद्रचूड़ घोष। और एक चीज ध्यान रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी भी आने वाली है 23 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है। पिछले साल 23 जनवरी 2021 को हम लोगों ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी बताया था कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से हम लोग रिपब्लिक डे हमेशा मनाना शुरू करेंगे। कब से? 23 जनवरी से ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना चालू करेंगे। और कब तक मनाया करेंगे? हर साल 26 जनवरी तक। मतलब हर साल 4 दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाया करेंगे अब से। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है नारायण देवनाथ। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो बेसिकली ये एक कार्टूनिस्ट थे। और कौन से मूल के कार्टूनिस्ट थे? तो ध्यान रखिएगा बंगाली। तो बंगाली कॉमिक कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का भी हाल ही में निधन हो गया। काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रहे थे और अभी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और सिर्फ ये कार्टूनिस्ट ही नहीं थे, इसके अलावा ये एक एमिनेंट राइटर भी थे। अगला क्वेश्चन है, ये चारों जो खिलाड़ी हैं इनमें से इस बार 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट कौन सा खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा? तो ये है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर रैंकिंग के मामले में भी नंबर 1 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। नोवाक जोकोविक अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेलने जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां पर उनसे पूछा गया कि क्या आपने खुद को वैक्सीनेट कराया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद को वैक्सीनेट नहीं कराया है। और उसके बाद उनको वापस सर्बिया के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस बार जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट लगभग ये तय हो चुका है कि नहीं खेल पाएंगे। अगर कोई अचानक से मिरेकल हो जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ध्यान रखिए पूरे साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है और लास्ट में होता है यूएस ओपन। अब इन चारों में खास बात क्या है आपको ये भी ध्यान रखना होगा। पहली बात ये तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट में खेला जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है और जो विंबलडन है ये आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट में। ये जो हार्ड कोर्ट है बेसिकली ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है और ये रबर और फाइबर का बना होता है। बट ये जो क्ले कोर्ट है आपने कई बार देखा होगा लाल कलर की मिट्टी पर खेला जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्ले कोर्ट। इसमें फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और ग्रास कोर्ट तो आपको नाम से ही पता लग रहा है जिसपे घास होती है, विंबलडन खेला जाता है इस पे।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स के 2022 के सभी इवेंट्स को होस्ट करेगा? तो इस बार भारत ब्रिक्स के 2022 के सभी इवेंट्स को होस्ट करने के लिए तैयार है और 2022 में ब्रिक्स के टोटल 5 इवेंट्स होने हैं, सभी को भारत ही होस्ट करेगा। ध्यान रखिए, ब्रिक्स 2022 की चेयरमैनशिप किसके पास है? ये है चाइना के पास। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स 2022 की चेयरमैनशिप किसके पास है, तो आंसर होगा चाइना। और अगर आपसे पूछेगा ब्रिक्स 2022 के इवेंट्स को कौन होस्ट कर रहा है, तो आंसर होगा भारत। बाय द वे, पहले ये ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, ये ब्रिक हुआ करता था। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी, लेकिन 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। मतलब BRICS, यहां पर एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुप में, तब ये ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स ने 2010 के बाद 2014 में एक नए बैंक की स्थापना करी अपने लिए, जिसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपको पता है NDB का हेडक्वार्टर क्या है? शंघाई इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से ब्रिक्स अपने आप को मजबूत बनाता चला जा रहा है। 2006 से लेकर आज 2022 आ चुका है और ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ता हुआ। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पहली बार बाई मंथली न्यूज लेटर लॉन्च किया गया है? तो यह डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज इसको बोलते हैं। तो बेसिकली डिसेबल्स के लिए बनाया गया ये विभाग है और पहली बार इनके द्वारा न्यूज लेटर लॉन्च किया गया है, जो कि महीने में 2 बार अब से लॉन्च किया जाएगा। एंड खास बात यह है कि इसको कब लॉन्च किया गया? इसको केरल के अंदर कोझिकोडे में लॉन्च किया गया। कहां पर? कोझिकोडे में। वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। उसी दौरान ये न्यूज लेटर लॉन्च किए गए। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो इसके साथ पैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। अब इस पैक्ट के तहत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, सीधे सीधे उनको सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इग्नू की स्थापना करी गई थी 1985 में और इग्नू के इस टाइम पे वाइस चांसलर हैं नागेश्वर राव और इग्नू के चांसलर हमेशा राष्ट्रपति ही होते हैं। तो राष्ट्रपति ही इस टाइम पे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एंड बाय द वे, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान के पास है। एजुकेशन मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है और टेक्सटाइल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज ओपनड इट्स इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कौन सा शहर है दुनिया का जिसमें पहली बार अभी हाल ही में इन्फिनिटी ब्रिज को खोल दिया गया है यातायात को देखते हुए? तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसको देखते हुए इन्फिनिटी ब्रिज को अभी हाल ही में खोल दिया गया है दुबई के अंदर। आपको पता है इसका नाम इन्फिनिटी ब्रिज क्यों है? क्योंकि आप लोग मैथ्स के भी स्टूडेंट हो, आपको पता होगा मैथ्स में एक साइन यूज किया जाता है, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है ना। तो ये आप देखो, यही वो साइन है, इन्फिनिटी साइन है। इसी साइन के आकार का ये पूरा ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है इसकी 22 मीटर। मतलब इस पे जो रोड्स हैं, जो लेन्स हैं, ये 22 मीटर की इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई की खास बात है कि ये 300 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 का जीत लिया है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के साथ CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन ने भी इसको जीता है। किसने? CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर CRM का मतलब क्या है? CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन ने एक्सिस बैंक को एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना के दिया। उस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की मदद से एक्सिस बैंक ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व किया है। कहने का मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन का यूज करके एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स को बहुत गुड फील कराया। ओके, या फिर आम भाषा में अगर आप CRM को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ऐसा आपको समझा देता हूं कि एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जिससे कि एक्सिस बैंक के कस्टमर्स एक्सिस बैंक की बैंकिंग सर्विस लेते हैं, वो सब 100% तरीके से लगभग एक्सिस बैंक की सर्विस से खुश हैं।
और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए 2021 का IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड एक्सिस बैंक को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने कस्टमर्स के बीच में जो मैनेजमेंट है उसके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सबसे बेहतर लॉन्च किया, और इसी वजह से कस्टमर और बैंक के बीच में संपर्क सबसे अच्छा हो पाया। बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिम बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं, इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है राज किरण राय। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और सीईओ है प्रशांत कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके एमडी है संजीव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपको पता है पृथ्वी के बिल्कुल करीब से एक एस्ट्रॉइड होके निकल गया। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 1.2 मिलियन माइल की दूरी पर था सिर्फ। इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? तो इस एस्ट्रॉइड का नाम है 1994 PCI। ये एस्ट्रॉइड लो कि अगर 1.2 मिलियन माइल बोला जा रहा है तो ये काफी नियर माना जाता है अर्थ के। और ये जो एस्ट्रॉइड होके निकला है जिसका नाम है 1994 PCI, आपको पता है इसकी विड्थ कितनी है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? 3280 फीट का है ये। और अगर बुर्ज खलीफा की हाइट देखी जाए तो बुर्ज खलीफा की हाइट है 2716 फीट केवल। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 2716 फीट से भी बड़ा, मतलब बुर्ज खलीफा से भी कहीं बड़ा ये एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से भी होकर 18 जनवरी को गुजर के चला गया। ऐसा रिपोर्ट में कहना है नासा का। एंड बाय द वे, नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन और नासा के कुछ टाइम पहले नए एडमिन बनाए गए हैं बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर 21 तारीख तक ऑफर चल रहा है। आप मेरे कोड का यूज़ करके इस टाइम पर 1 साल में 4 महीने का और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट तो चल ही रहा है, वो एक्स्ट्रा में आपको मिल जाएगा। तो वरुण टिपर 7 कोड का यूज़ करके आप 21 तारीख तक ये सारे ऑफर्स किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अवेल कर सकते हो, यूपीएससी से लेकर कोई भी छोटा से छोटा सब्सक्रिप्शन हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी क्लास में आ रहा हूँ। हो सकता है आज मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूँ। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।